इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशनशिप्स के ऊपर है, हस्बैंड वाइफ एंड मेल फीमेल वाला जो रिलेशनशिप होता है, कि उसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, ऐसा योग लेके बैठते हैं। तो ये जानकर क्या फायदा होगा कि भी आप चैलेंजेस लेके बैठे हो तो मेंटली रेडी रहो ना। दूसरे को देख के मत जलो कि यार वो तो बड़े अच्छे से रह रहे हैं, हमारे चैलेंजेस हैं। और चैलेंजेस हैं तो एक चीज को लेके होंगे, तो यू मे बी एबल टू ओवरकम दो चैलेंजेस, ठीक है। एंड अगर आपके अंदर कुंडली लेके घूम रहे हो चैलेंजेस वाली, तो भाई फिर आपको पता होना चाहिए कि आप ही पापी हो। मतलब सम वे तो यू विल यू नो अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर और योर स्पाउस बेटर इफ यू नो व्हाट विल बी टॉट टुडे। तो आज का बहुत हाई पॉइंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र रिवील होने वाले हैं, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। नहीं तो नॉर्मली जब मैं ये फ्री सेशंस करता हूँ, इस तरह वाले हम करते हैं तो रिकॉर्ड नॉर्मली नहीं करते। जो रिकॉर्डिंग पे भी अगर सुन रहे हैं हमें, तो प्लीज कमेंट सेक्शंस में अगर डलेगा कहीं पे तो आप स्पेशल हमारे ग्रुप पे अगर अभी तक नहीं डले हैं तो डल सकते हैं। अदरवाइज यू विल मिस, बिकॉज ये मूड के ऊपर होता है कि रिकॉर्डिंग करनी है नहीं करनी, डालनी है नहीं डालनी। तो आज आई वेलकम माय गेस्ट एस्ट्रोलॉजर हनीश सर। हनीश सर, आर यू देयर सर? जी सर, नमस्कार। सर नमस्कार। सर सर रिलेशनशिप्स पे तो खैर रोजी रोटी है मेरी, तो मैरिटल कंसल्टेंट हूँ मैं। मेरे लिए तो बहुत आज का सेशन एक्साइटिंग है कि मैं ऐसे कुछ चीजें जो, क्योंकि जो मेरे पास वैसे ही खटपट के लिए आ रहे हैं तो वो तो खटपट के लिए डिक्लेयर्ड है कि आ रहे हैं। पर क्या मैं ऐसा कुछ आज हम सीख सकते हैं कि लोगों को मजा आ जाए इससे सर? और इसको हम एक इस वे में करेंगे कि हमने एक वर्ड यूज किया, चैलेंज। जीवन में चैलेंजेस हम बैड और गुड भी यूज करते हैं नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स, पर हमने डेफिनेटली चैलेंज किया क्योंकि चैलेंज इज ऑलवेज ए चैलेंज। चैलेंज में एक पॉजिटिविटी है कि इट कैन बी ओवरकम ऑल्सो, ठीक है। और गुड को मैं हमेशा कहता हूं एडवांटेज, क्योंकि बहुत लोग हैं जो गुड लेके बैठते हैं सर लाइफ में, मेरा वो है, और उससे कहीं पहुंच नहीं पाते। वो उनकी एक एडवांटेज पोजीशन थी। और चैलेंज को मैं सोचता हूँ एक डिसएडवांटेज पोजीशन है। जैसे कहते हैं चेस के अंदर, कहते हैं क्रिकेट के, कहते हैं कि भी पिच टर्न कर गई या कुछ, 7 आउट हो गए थे पर फिर भी मैच जीत गए। तो सर रिलेशनशिप्स में तो आपका बहुत, आपकी कंसल्टेशन आती है आपको भी। बिफोर वी स्टार्ट द योगा, भाई मैं अपना एक कमेंट करूंगा फिर आप बताना। सर इतने कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, फैमिली कोर्ट्स भरे पड़े हैं, इतने एक दूसरे पे लोग एक चीज पे तो दुखी हो जाते हैं, 498 डल गया, ये डल गया, ये नहीं सोचते उससे पहले कांड क्या क्या करे थे भाई। ऐसे ही सपने लेके कोई लड़की पैदा नहीं होती सर, कि जो 5th क्लास में बोलती है मेरा सपना है शादी करके ससुराल वालों पे 498 डालेगी पापा की परी। पापा की परी को यही बनना है। कोई पापा की परी ये काम नहीं करना चाहती, ठीक है, कि उसको करना पड़े। हाँ मुझे पता है हो रहे हैं, लोगों को बहुत तकलीफ होती है इन चीजों से। मेरे को बहुत ट्रोल भी मिलते हैं, उनको लगता है, कई बार लगता है लड़कियों का साथ दे रहा हूँ। हालांकि मैं बहुत, जो मेरे बहुत फॉलोअर्स उनको पता है मैं न्यूट्रल हूँ काफी चीजों में। बट फैक्ट ये है कि कुछ चीजों का पता चल जाए तो सर व्हाई नॉट, ठीक है। एंड उसमें जो जो मेरे डाउट्स होंगे सर हम बोलेंगे। आज का मुझे खुद बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि मेरे भी कोर जो काम है उससे बिल्कुल डायरेक्टली लिंक्ड है। अपने काफी लोग जुड़े हुए हैं, 300 प्लस सर। तो इन लोगों को भी सीखने को मिलेगा काफी कुछ, आई थिंक आप सब लोगों को एंजॉय करने को मिलेगा सर। जनरली पहले तो समाज में क्या हो रहा है उस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, देन विल जंप ऑन टू द रूल्स सर। सर देखिए, रिलेशनशिप चैलेंजेस अगर अपन बात करें या चैलेंजेस इन रिलेशनशिप, तो इसमें मैं दोनों चीजें कवर करता हूँ। पहले आप जनरल बात कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ सबकी जिंदगी में। और अमित सर कोई ऐसा है जिसको आप कोई किसी को जानते हो कि जिसकी जिंदगी में रिलेशनशिप का चैलेंज ना आया हो? किसी को जानते हो? आप तो इतने कंसल्टेशन देते हैं सर। अमित जी। हाँ सर। सर मतलब हस्बैंड वाइफ के चैलेंजेस तो उन लोगों के नहीं आते जिनकी वाइफ होती ही नहीं, शादी करते ही नहीं, या हस्बैंड नहीं होता। फिर उनके माता पिता या किसी कुलीग या लिविंग इन मैं तो या सर हस्बैंड फ्रेंड। वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ सर। मम्मी डैडी हम्म। बहन भाई तो छोड़ दो, वो तो अपन कभी और बात करेंगे। मैं तो आज हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूँ। हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपके पास एक ऐसा केस आया क्या कि जिसमें जिसने बोला हो कि मैं तो बिल्कुल चुकी हूँ, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई? सब जिसको दिक्कत नहीं आई उसकी या तो पत्नी बीमार है या पति बीमार है, उसको दूसरे तरह की दिक्कत है। आप समझ लो। तो हेल्थ का प्रॉब्लम भी एक चैलेंज है, ससुराल का प्रॉब्लम
उसकी वजह से घर में हस्बैंड वाइफ में हार्मनी खत्म, चैलेंज है। पहले तो समझना पड़ेगा चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। और सर इसमें एक और चीज भी है, एक की आती है नई दिक्कत। ये वो होते हैं जो खुद अत्याचारी होते हैं और अत्याचार कर रहे होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। कहते भाई साहब मेरी शादी तो बहुत अच्छी है, और उसके पार्टनर को देख लो, अगर बीवी बोले या पति बोले कि हाँ भी तू भी बोल दे, उसकी तो चूभी नहीं निकलती। भाई तेरी तो और अच्छी है ही, क्योंकि तूने सब कुछ ही अपने हिसाब से चला रखा है, या चला रख मतलब लेडी हो चाहे लेडा लेडा हो। ठीक है, तो अगर आपके हिसाब से वो एक गाना है सर देवानंद वाला, उठ जा उठ गई बैठ जा बैठ घूम जा घूम गई, ला ना 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 करके ना, हेमा मालिनी के साथ गाना है। भाई अगर ऐसी मिल जाए और ऐसा चलने लग जाए तो फिर तो रिलेशनशिप चैलेंज होगा नहीं। लेकिन सर आज के दिन सर, हनी सर, 1990 के बाद वो मॉडल बनने बंद हो गए हैं, गाड़ियों के एम्बेसडर बननी बंद हो गई है ना सर। तो ये उठ जा बैठ जा वाले भी बंद हो गए हैं। अब लोगों, तभी ये हमारे जैसों की रोजी रोटी चल रही है, नहीं तो पहले कहाँ चलती। आज से 20 साल पहले कौन सुना था आपने ऐसे काम करने वाले। और जैसे जैसे कल्चर ओपन होता जाएगा ना, दूसरे पे जो पहले डिपेंडेंसी थी वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई। एक सर बात। दूसरा क्या है देखिए, या तो रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप में चैलेंज में क्या क्या चीज जोड़ सकते हैं, क्या क्या किस किस तरीके से। एक तो आपने बोला 1990 के बाद में ये वो वाला मॉडल बंद हो गया, एग्रीड। दूसरा, हस्बैंड वाइफ में कोई एक बहुत सीरियस इल है, या उसकी हेल्थ का कोई मेजर इशू है, या उसको फैमिली में अपने परिवार की तरफ से किसी की वजह से कोई ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, तो वो आपस में संबंध अच्छे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एक के संबंध में दयालु बना आ गया कि चल यार मैं तेरे लिए सिंपैथेटिकली आई एम विद यू। तो वहां झगड़े कम हो गए। लेकिन दोनों अगर इंडिपेंडेंट हैं और फिर वो चल रही है और फिर झगड़ा नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा समय लगता है सर, वो आता है, वो भी समय आता है, कब कब झगड़ा होगा कब कब नहीं। एक पॉइंट है। एक तीसरे टाइप के रिलेशनशिप का चैलेंज है जो कहता है कि बस चार्ट में चैलेंज है साहब, इसकी तो शादी जिससे मर्जी कर लो, परेशानी तो इसके यहाँ नॉर्मल से ज्यादा है। सर चैलेंज उसको बोला जाता है जहां पे नॉर्मल से ज्यादा होता है। नॉर्मल से ज्यादा। नॉर्मल है थोड़ा खटपट हो गई, उसको काहे का चैलेंज है? वो तो घर में चार लोग हैं, कभी खटपट हो ही सकती है। अगर वो फिजिकली फिट है, इमोशनली फिट है, किसी को कोई बात पसंद आएगी, किसी को कोई बात पसंद आएगी, झगड़ा हो जाता है यार। क्या क्या बड़ी बात है? इसको कहानी कहा गया है कि चार बर्तन होंगे तो बजेंगे ही। ये तो हो गई जनरल बात, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इससे आगे की। इससे आगे की। इसका मतलब यह है कि बर्थ चार्ट में ऐसे योग हैं जो बताते हैं रिलेशनशिप चैलेंज रहेगा। और आप जितना मर्जी कुंडली मिला लीजिए, 32 गुण मिला लीजिए, 18 मिला लीजिए, 18 से ज्यादा अच्छे होते हैं। सर बिल्कुल नहीं, 18 से कई ज्यादा बार अच्छे ऐसा होते हैं। होता है ना, लोग कहते हैं अरे 32 गुण मिल रहे थे इनका फिर भी हो गया, तो ऐसा क्या नहीं मिलाया इनका जो जो 32 गुण खूब मिला तलाक लिया। देखे सर, खूब तलाक देखे, 32 36 वालों को तो तलाक भी खूब देखे। ओके बहुत सर। डिवोर्स के केसेस देखे, और बहुत डिस्प्यूट के केसेस देखे। सर खाली वो 32 गुण मिला के आजकल क्या है, कई बार क्या होता है कि वो आजकल सर आपको ध्यान हो तो मैट्रिमोनियल एजेंसीज खुल गई हैं, कुंडली मिलाने वाली है ना एजेंसीज। आपने अगर ध्यान दिया, अमित सर ध्यान दिया हाँ है? सर बिल्कुल बिल्कुल वो क्या बिल्कुल करते सर। हैं, वो लड़का लड़की के दोनों के बायोडेटा आते हैं, ये एजेंसीज होती है जैसे और कामों की एजेंसीज होती है, इनकी भी एजेंसीज होती है, दे चार्ज सम मनी और वो कर देते हैं। तो उसमें क्या वो होता है, कुंडली मिलान। उसके अंदर वो मिला के देते हैं, साहब ये देखो 18 गुण से ज्यादा मिल रहे हैं, रिश्ता इज ओके। और ऐसा। इसके अलावा आजकल हम सब एजुकेटेड लोग हैं सर, हम लोग गूगल पे जाते हैं, कुंडली में डालते हैं 18 गुण से ज्यादा, 20 22 24 26 28 30 32, बहुत बढ़िया मैच है, मेड फॉर ईच अदर। और उनके यहाँ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है शादी के साल 2 साल 3 साल के अंदर। और ऐसे सैकड़ों केसेस हमने देखे हैं, और हम सब लोग ऑब्जर्व करते देखते हैं। कारण क्या है, ऐसी स्थिति क्यों है? गुण तो मिल रहे थे, इसका मतलब गुण के अलावा भी कुछ है जो सीधा असर डाल रहा है। गुण, उस गुण का रोल खाली 10 20% ही है। 70 80% रूल, क्योंकि अगर गुण मिल रहे हैं तो झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, डिवोर्स होना ही नहीं चाहिए, चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। गुण मिल गए ना सर, सास बहू के अब जो बननी चाहिए, है ना, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहनी चाहिए, गुण मिल गए ना सर। बच्चा भी तो गुण मिला रहा है और गुण मिल रहे हैं। अरे साहब गुण तो मिल गए, थोड़ा दोषों पर भी नजर डाल लो।
सर मैं ना इसमें मेरे में मजाक हंसी आती कि लेडी कोई आई ना, बोला गुरुजी इसका लेटी का है गुण मिलान करा दो। मैंने कहा सो के कितने बजे उठती है? 9-10 बजे। खाना बनाने आता? नहीं आता। मैं लड़का चलेगा शराबी वराबी इस तरह करके कुछ भी। मैं कहा तुम्हारे जब गुण है नहीं, ना इसके ना उसके, तो गुण मिलाए खासे अवगुण मिला लेते हैं कि भैया दोनों आराम से सो के उठते हैं, खाना बनाते नहीं, स्विगी जोमेटो करते हैं, तो मैच द फॉलोइंग ये वाली कर लेते हैं ना तुम्हारी कि ये तो किसी को घर का कोई काम करना आता नहीं है, ना बेडशीट बदली जाएगी वहां पे, झाड़ू पोछा रखने वाली के लिए इतनी तनख्वाह नहीं है, ठीक है, मेड खाना बनाने वाली रख नहीं सकते। तो आज के दिन तो ये अवगुण में मिलाने का एक तो दोष है सर जो आप सिखाओगे आज, पर एक हैबिट्स भी हैं जो आज के दिन। अच्छा लिविंग इन में रह लेते हैं सर दोनों के दोनों, ठीक है, फिर मैंने आधे पैसे तूने देने, आधे पैसे मैंने देने हैं। हाँ वहां रह लेते हैं, हाँ, ले ठीक लेते है। हैं। और जैसे ही वो हो गया तो बोले जी अब ये क्या क्या खर्चा है? बोले मकान का है, बिजली का है, पानी का है, मेडिकल इंश्योरेंस है, ये वो है, गाड़ी की ईएमआई है, घर की है। लिव इन में कौन सी ईएमआई चल रही है साहब, ये तो बताओ। कौन से खर्चे हैं? लिव इन में किसके बच्चे होगा और किसके स्कूल की फीस जमा करानी है? लिव इन वालों की स्टोरी तो बताओ। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल ज्यादा कलेश नहीं है ना। जैसे जैसे आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। सारा खेल सर रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस उसका, आपका जो एडवांटेज है या जो आपको मिल रहा है उसका है। अगर आपके पास, और ये पूरी लाइफ का थ्योरी है सर, पूरी जिंदगी की थ्योरी है। अगर आपके पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, आपकी जिंदगी में बहुत परेशानियां आएंगी, आप बेचारे घिसते रहोगे। अगर आपके पास जिम्मेदारियां ज्यादा नहीं है और आपने बहुत कुछ करके दे दिया है, आप मजे करोगे साहब। मेरे को तो यूरोप ट्रेवल पे जाना है 2 महीने के लिए, मेरे को स्विट्जरलैंड जाना है, यहाँ जाना है। और अगर आपके पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, तो आप यहाँ से जरा दिल्ली से गुड़गांव जाके दिखाओ, 2 घंटा काम छोड़ के, सैलरी कट जाएगी, घर का बिल कैसे, बिजली का बिल कैसे जाएगा। दैट इज द चैलेंज। ना वापस कम बैक टू द टॉपिक। तो साहब कुछ कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए, जो देखते ही पता पड़ता है कि ये कुंडली में रिलेशनशिप चैलेंज का चार्ट है। इसको मिलाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। पहला रो, अमित जी कॉम्बिनेशन बता दूं ना? सर प्लीज बताएं सर, वो से बिल्कुल बेसब्री से कुंडली इंतजार। में सीधा सीधा देख लिए, सूर्य और शनि साथ में है क्या? अगर सूर्य और शनि साथ में है, रिलेशनशिप चैलेंज का चार्ट सर जैसे बिल्कुल है। तो इसमें सर सूर्य शनि में मेरे को ऐसा लगता था कि ये तो पिताजी के साथ गड़बड़ होगी, पर इसमें बीवी या पति के साथ भी होगी, क्योंकि इसमें कारक तो नहीं है, मतलब जैसे जबरदस्त, वीनस को है। बिल्कुल अच्छा, जबरदस्त। सर आप चाहे देखिए, चाहे चाहे कहीं आप मर्जी बैठा हो, पांचवा छठा दसवां घर कोई से भी बैठा हो, क्या? कोई से घर में बैठा हो, ये सैटर्न सन कहीं भी इकट्ठे हो। हाँ हाँ सर, नीचभंग राजयोग हो तब भी दिक्कत है। मतलब नीचभंग राजयोग क्या होता है? सूर्य शनि एक साथ 7 नंबर राशि में, जहां सूर्य नीच का है वहां शनि उच्च का है। ठीक है, यही होता ठीक है ना है। नीचभंग राजयोग सर, तब भी दिक्कत है। ये सर जबरदस्त। इसमें कोई परसेंटेज ऑफ दिक्कत हो सकती है कि अगर सूर्य शनि की राशि में या शनि सूर्य की राशि में है? तब भी वही प्रॉब्लम है सर, ओहो, गजब, वही गजब। प्रॉब्लम है। सूर्य शनि की राशि में या शनि सूर्य की राशि में। और एक स्टेप और आगे लेता हूं, सूर्य 10वें घर में, शनि 5वें घर में, काल पुरुष कुंडली राशि जो मर्जी हो। एक मैंने रूल दिया हाउस पे, शनि 5वें घर में होगा, शनि 5वां घर में कुंडली देखता हूँ, सीधा बताऊँ ज्यादा एकदम तलाक का ही होगा भाई, सब सीधा सीधा समझ लेना। ब्रेकअप है तलाक का। पहला, आंख बंद करके सीधा बोलो। सिर्फ कुछ एक दो एक्सेप्शन ही है जो बताते हैं कि नहीं, ये तलाक नहीं होगा, थोड़े दिन झगड़ा होगा, वापस मेल मिलाप हो जाएगा, वापस सब ठीक है। अदरवाइज शनि 5वां, या सूर्य प्लस शनि, या 10वें घर का सूर्य, भाई सब दिक्कत या, या 10वें घर का या किसी भी घर का सूर्य इन, सॉरी, शनि इन लियो राशि, शनि इन लियो। है। शनि लियो, या सूर्य शनि की राशि में हो, या तो सूर्य शनि की राशि में हो, या शनि सूर्य की राशि में हो गया, या सूर्य शनि एक साथ हो गया, या आस्पेक्ट में मिलते हो, आमने सामने हो, 1-7, एक चौथे घर में, एक 10वें घर में, एक 11 में, एक 7वें घर में। सर एक बार यहाँ पूछ ले कि कितनों के यहाँ पटाखे बज रहे हैं, तो पी टाइप कर दो जिन जिन के बज रहे हैं, ये रूल लेके बैठे हो, ताकि हमें भी थोड़ा सा मैंने सैडिस्टिक इसका प्लेजर ग्रेड आ सीखा जाए। था,
मैरिज का ग्रेस ही खत्म है उस चार्ट में। सर थोड़ा सिर्फ सा एक सर बहुत पी हो रहे, थोड़ा सा हाथ भी पकड़ना है लोगों का, मुस्कुराहट भी रखनी है, तो बेचारे ऐसे थोड़ा आके आए हुए हैं, तुम आते हो 8 बजे बैंड बजा देते हो वैसी पूरी मेरे को ना बड़ा फीलिंग आती है, बंदे दफ्तर से आए हैं रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। अभी एक आधा कोई बोल रहा है मैचिंग नहीं है तो उसको भी देख लेंगे, पर बहुतों का इंसान से पूछ लो शादी में कितना साल हुआ। जो कह रहे वो मैचिंग तो नहीं है, हैंड रेज करा लो, सब बात कर लेते ये अभी नहीं सर, पहले बाकियों पे कर लेते हैं, वो 5 साल बोल रहा है अभी जिसने बोले क्या था। हैं। अभी हाँ ब्रेकअप हुआ है किसी का सन एंड सैटर्न वो 11th हाउस में, तो शायद हाउस का तो नहीं होगा, क्योंकि इट हैज टू बी खाली नाइदर 10th एक्वेरियस और कैप्रिकॉन। सर, अगर अगर हाउस देखना है तो खाली 10th देखना, सूर्य का 11वें में मत देखना। 11वां नहीं है, ठीक 10th ठीक है। है। 10th का रूल है ना। सूर्य 10वां घर, शनि 5वां घर, या तो ये रूल है। सूर्य 5 नंबर, शनि 5 नंबर राशि, सूर्य 10 नंबर राशि, 11 नंबर राशि को मत लेना। सर सर सूर्य शनि एक सर साथ, सर सूर्य बहुत शनि एक लोगों साथ का या आमने सामने। सर अंदर से बहुत लोगों का हो गया, मैं तो कमेंट में मेरे आंखें आंसू आ जाएंगे। सर कोई रेमेडी नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसा बड़ी चीज नहीं बोलेंगे, कुछ होप है? मतलब बीवी और पति मलाई तो नहीं बनेंगे अब ये लेके बैठे हो, तो गुजारा कट जाएगा क्या सर? क्या करें बताओ, एक छोटा सा प्रैक्टिकली चीज बता दो सर, सांस आ जाएगा गुजारा लोगों को सर इनको। गुजारा कट जाएगा। मैं आपको एक दो बात बताता हूँ, अगर ये दोनों सर एक साथ हैं और कोई तीसरा प्लेनेट इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा सा बोला मैंने, ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा, तो गाड़ी चलती रहेगी। और ठीक है। अगर ऐसे में शुक्र को पावर ज्यादा मिल गई, या वो इधर उधर के हाउसेज में हो गया, तो डिवोर्स होकर रीमैरिज में चला जाता है या एक्स्ट्रा मैरिटल। हाँ डिपेंड करता है कि अब ये ट्रिकी सिचुएशन है, ये पॉजिटिव होके बचने की तरफ जाती है या और नेगेटिव होके बिगड़ने की जाती है। तो उसमें प्लैनेट का आपको और प्लैनेट देखना पड़ेगा सर। आपका अब जैसे ऐसे में मान लो राहु और वीनस साथ मिल गए, तो नहीं बल्ले एक बल्ले। साथ थे, वो तो खराब ही हो गए। इतने में वीनस राहु एक साथ मिल गया, 5वें घर में, 5वीं राशि में, 8वें घर में मिल गया, 7वें घर में मिल गया, चौथे घर में मिल गया, 12वें घर में मिल गया, लगन में मिल गया, राहु प्लस वीनस, तो भाई साहब। तो सर इसमें इसमें ये बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप या शादी की इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, आपको अपने खान पान का ख्याल रखना पड़ेगा, अगर उस हिसाब से मैं, जैसे हम बोलते हैं कि इंसान को बोलते हैं ना, भाई आपके अंदर से इम्यूनिटी वीक है तो आप अपना थोड़ा ख्याल रखें, ठीक ठाक सी जगह रहें, ठीक ठाक सा खाना खाएं। किसी ने यहाँ लिख दिया सर कि अगर सैटर्न 5th में है तो ब्रेकअप तो हो गया, ब्रेकअप के बाद शादी हो रही है, तो क्या वो प्रोग्राम सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? इसको इसका मतलब ब्लेसिंग मिल गई। तो ये लोग इसका जो मतलब सर ब्लेसिंग मिल बहुत गई। हाई पॉइंट, ये बहुत हाई पॉइंट बताया आपने, यानी जीवन में जब ब्रेकअप हो जाए तो उतना दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि शादी करके नहीं हुआ था, वैसे ही हो गया भाई, सस्ते में छूट गया। और अच्छी बात यह साहब, अगर शनि 5वां हो तो एक मतलब इन्होंने पूछ लिया तो थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, कि अगर शादी तय होके टूटी है तो उसको ब्रेकअप मानना, पहले वाले को ब्रेकअप मत मानना। आजकल तो ब्रेकअप हर 2 घंटे में होते हैं सर। अच्छा। वो वाले को ठीक है। ब्रेकअप मत मानना। शादी तय होके अगर टूट गई है, तय हो गया था जिससे शादी होगी, घर वालों ने हाँ कर दिया, इसने हाँ कर दिया, फिर दोनों का आपस में झगड़ा हो गया, कुछ ना कुछ बात हो गई और टूट गया, तो भाई साहब ठीक है, फिर उसको ब्रेकअप मानना। ब्रेकअप ऐसे मत मानना कि सर मैं 16 साल का था, मैं 10th क्लास में था, 11th क्लास में था मेरे, रोज ब्रेक। उसको मत, उसको मत ठीक है। देखना। ब्रेकअप का मतलब मैं बात कर रहा हूँ एकदम सीरियस, शादी तय हो गई। ऐसे ब्रेकअप तो 10-15 पहले हो चुके होते हैं शादी तय होने से पहले, आजकल तो। सर बिल्कुल सर। आजकल जनरेशन जिस तरह बढ़ रही है, हर मोहल्ले में ब्रेकअप हो रहा है सर, हर साल, मतलब एक ही का। इस यूनिलेटरली वाले हो मोहल्ले में रहा ब्रेकअप हो गया, आज इस वाले में हो गया, है। आज इस वाले में हो गया, अब तो वो कल्चर है सर। ठीक है तो सर। आपको ये समझना पड़ेगा कि कि आपका चार्ट क्या कह रहा है। आपका चार्ट अगर ये कह रहा है कि ये रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, अब आपको उसको डील कैसे करना है। आपको गाड़ी चलाते रहना है, आपको अलग हो जाना है, आपको कैसे करना है, तो बाकी सारी चीजें चार्ट में और सारे योग देख के बता दो कि भैया इसको छोड़ अब कहीं आगे चला जा, या वहां दूसरे से शादी कर लो तो तुम्हारा जिंदगी में सुख चैन आ जाए। जैसे आज सुबह की बात आता हूँ सर, आज मैं किससे बात कर रहा था, सर शेयर द नेम।
मैंने कुंडली खोली, उसमें रूल देखा, एक रूल लग रहा था, ये वाला नहीं था, कोई और रूल था। मैंने बोला कि साहब आप भूल जाइए कि आपको रिलेशनशिप में सुख मिलेगा। लेट अस नॉट डिस्कस फॉर दिस लाइफ, अगले जन्म में बात करेंगे, इस जन्म में भूल जाइए। क्योंकि उनकी ऑलरेडी दो मैरिज हो चुकी थी, दूसरे में भी कलेश था। आपके पास इस तरह के चार्ट होते हैं सर, इतने ऐसे ऐसे चार्ट होते हैं जो सीधा बताते हैं, चाहे एक की जगह 10 शादी कर लेना, 10 में टूट जाएगी, या तुम ही चलाते रहो, ग्रेस नहीं होगा। तो काहे को आप ज्यादा दिमाग लगाना, थोड़ा सा आगे सोच लो, लाइफ में कुछ और चीजें भी हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा कोऑपरेट कर लो ना, जब और आपको सर पता अगर ही है। ये दोनों लेके को बैठ जाए तो करेला नीम जड़ा हो जाएगा कि पत्नी का सैटर्न इन लेट से पत्नी का सन इज इन सैटर्न की राशि और पति का सैटर्न इज इन सूर्य की राशि। हाँ, तो दोनों में आ गया ये वाली चीज। भी पति का तो सूर्य शनि की राशि में, पति का सैटर्न शनि सूर्य की राशि में चला गया और पत्नी का सूर्य शनि की राशि में चला गया। एक दो ऐसे योग होते हैं जो थोड़े सेवियर होते हैं। मैं आपको एक योग बताता हूँ। आपको एक बढ़िया आंसर, आपने अच्छा हुआ एक बड़ा पॉइंट उठाया, मैं आपको एक और स्पेशल रूल बताता हूँ। वो सर रूल देख लेना, अगर वो रूल लग रहा है तो भाई साहब कोर्ट में जूते घिस जाएंगे, डिवोर्स नहीं होगा, लोगों का 5 5 7 7 साल डिवोर्स नहीं होगा, और किसी किसी का 3 3 महीने में छुट्टी हो जाती है, फ्री हो जाते हैं। सर ये भी एक स्पेशल योग है, ये योग बता। सर अगर कुंडली में शुक्र के साथ शनि है, या 7वें घर में शनि है, या शुक्र की राशि में शनि है, ये मैंने क्या बोला, शुक्र प्लस शनि एक साथ, शनि 7 नंबर राशि में है, 7वें घर में, अगर किसी का है, मेल का या फीमेल का, और दूसरे पार्टनर का भी है, चाहे हाउस से हाउस मिलाना, राशि से राशि मिलाना। अगर शनि की जगह शनि है, सूर्य की जगह अगर शनि की जगह शनि है, मान लो किसी का शनि लियो में उसमें है, 7 नंबर राशि में, एग्जाम्पल ले रहा हूं सर, मेल का 7 नंबर राशि में और फीमेल का भी 7 नंबर राशि में, ओके। और सर इनके कुंडली में और बहुत सारे योग है जो जिस वजह से डिवोर्स देते हैं। अब इनका रिलेशनशिप पिट गया, ये दोनों कोर्ट पहुंच गए, साहब अलग कर दो। अब साहब वो केस ही नहीं खत्म होगा 5 5 7 7 साल, बहुत मुश्किल से खत्म होगा, कोई बाई चांस टाइम मैच कर रहा होगा तो निपट जाएगा, वरना बहुत लंबे समय। शनि 7वां स्पेशली, या शनि शुक्र के साथ आपकी जो मैरिड लाइफ है, या आपका जो रिलेशनशिप है, ये आपका पिछले जन्म का संबंध है, पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा है। अगर शनि से शनि कनेक्ट है, अगर एक ही हाउस में है, और फिर आप संबंध में है, रिलेशनशिप में, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपको इसे जिम्मेदारी के साथ चलाना चाहिए। इसमें लेफ्ट राइट ज्यादा होने का स्कोप नहीं हो सर इसमें गए, अगर सही अगर बिल्कुल। इसमें शनि और वीनस ऑपोजिट हाउसेज में आ जाए तो भी लिंक मान दिया जाएगा एक बिल्कुल दूसरे के सामने। मान लिया जाएगा, एक दूसरे की राशि में हो तो अपोजिट भी नहीं है, तब भी मान लिया जाएगा। ओके। अरे आप ये इसको लॉजिक का समझिए। अगर शनि जिस घर में लड़की के बैठा है, उसी घर में लड़के के बैठा है, सेम हाउस में या सेम राशि में, सेम राशि में होगा तो उन्हीं 2 2.5 साल में एज का फर्क नहीं होगा, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। लड़की का और लड़की का जन्म 1 1.5 साल के फर्क में हुआ है, तो दोनों का सेम राशि में पॉसिबल है मिलना। लेकिन हाउस का तो बहुत कॉमनली अवेलेबल है, किसी का शनि 3 नंबर राशि, किसी 4 नंबर राशि का। मान लो लड़के की उम्र 2 3 4 साल नॉर्मली बड़ी होती है, 2 3 साल, और लड़के का मान लो 3 नंबर राशि में शनि, लड़की के 4 नंबर राशि में हो सकता है, लड़के का 10 नंबर राशि में, लड़की का 11 नंबर में हो सकता है, या वैसे वर्षा, आजकल लड़कियां भी बड़ी होती हैं सर। या 15 दिन 1 महीने के अंदर शनि का ट्रांजिट हो गया, लड़की का इसमें, लड़के का इसमें, पॉसिबल है सर, कि अलग अलग राशियों में। लेकिन अगर सेम हाउस में आ गया, वैसा उस चार्ट को बिल्कुल सोच समझ के डील करना। ऐसे में लोग आते हैं कि भैया ये पिछले जन्म का हिसाब किताब है, चला लो। अगर आपका शनि जिससे मैच खा रहा है, आपका शनि जिस हाउस में है, आपको आपका दोस्त, आपका पार्टनर, आपका कुलीग उसी हाउस के शनि वाला मिल जाए, आप समझ लेना आपका पिछले जन्म का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा, एग्जीक्यूशन का टाइम इस जन्म में चुकाना पड़ेगा। ऐसे में अगर केतु आ जाए दशा अंतर दशा में, और फिर मुलाकात हो जाए, तो स्थिति और भी सीरियस सर कनेक्शन है, यहाँ सीरियस कनेक्शन।
यहाँ पे एक हमारे महानुभाव है, नाम नहीं बता रहा, उनका लॉटरी खुला हुआ है, बम्पर लॉटरी सर। उनका सूर्य, शनि और वीनस इकट्ठे हैं जेमिनाई में, मरकरी के साइड में, फोर्थ हाउस में। तो ये क्या है, बम्पर लॉटरी है सर, या सर ये काम चल जाएगा इनका, सूर्य आप शनि? अगर, मैं इस रूल को समझा सकता हूँ सर, पर शर्त ये है, आप नाम ना बोलें किसी का नाम नहीं पर्सनल। बोलेंगे, नाम नहीं बोलेंगे, नाम नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। चौथे घर का शुक्र, अब एक बात ध्यान से समझना सब लोग, ध्यान से। चौथे घर का शुक्र या 4 नंबर राशि का शुक्र कुंडली में, अब आपने मुद्दा ऐसा छेड़ दिया सर, तो बताना पड़ेगा। और अगर ये किसी वजह से खराब हो, जैसे सूर्य शनि के साथ होकर ये खराब हो जाए, या राहु के साथ होकर, राहु के साथ, राहु प्लस वीनस टुगेदर इन कैंसर साइन, भाई साहब इनका कोई ना कोई अफेयर चलता है, और वो लंबे समय चलता है और हमें पता ही नहीं, और सालों तक चलता रहता है भाई साहब, 10-10 साल चलता है, और हवा ही नहीं है घर में। दे आर सो टैलेंटेड। ये एक तरह का रूल है, प्रोवाइडेड बाकी प्लेनेट उसको सपोर्ट करते हो, स्पेशली मंगल। मंगल का ही तो काम है, शरीर में ताकत भी तो चाहिए सर उस एनर्जी को डील करने के लिए। आप क्या करोगे, तोता मैंने की गाड़ी थोड़ी चलाओगे कि तूने मेरे को चिट्ठी लिखी, मैंने तेरे को चिट्ठी लिखी, तूने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया, तूने मुझे भेज दिया। रोमांस वो वाले दिन लग गए सर। सही वो बात है आपके सर। गाँव 1990 से पहले वाला मॉडल खत्म हो गया। अब रोमांस यानी रिलेशनशिप का मतलब एक ही है, करेक्ट और सर। वो सबको पता है। आई एम नॉट डिस्कसिंग दोस पॉइंट्स, बट प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ऐसा है तो सूर्य शनि और शुक्र एक साथ 4 नंबर राशि में या चौथे घर में, एक वन ऑफ द रूल। वीनस प्लस राहु 4 नंबर राशि में, ये पावरफुल योग, चौथे घर में ये पावरफुल योगा है सर। और ऐसे बहुत सारे स्पेशल रूल हैं जिसको समझना चाहिए। तो कुंडली मिलान करते वक्त इस बात को जरूर ध्यान देना चाहिए, जरूर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, ये बहुत बढ़िया। कोई और रूल बताना चाहेंगे सर, या फिनिश करें अभी? सर अब आप जैसा चाहो, मैं तो, सर जैसे आप अभी चाहो वैसे चलता नहीं, है। मैं चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा कि हमने काफी काफी कुछ बहुत बढ़िया बता दिया, इतने में ही मामला काफी लोगों का है। मैं अब ये डिस्कस करना चाहूंगा कि सर हम कल सैटरडे एंड संडे 2 दिन की वर्कशॉप कर रहे हैं कुंडली मिलान पे, और उसमें हम अलग अलग चीजें भी बताएंगे। जैसे हमने बताया कि भाई गुण मिलाना का कॉन्सेप्ट तो सीखनेंगे, पर उसके अलावा भी क्या क्या दोष होते हैं, राशियों का क्या रोल रहता है, तो सर उसके बारे में बताएं, फिर मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जो रिकॉर्डिंग पे भी सुन रहे हैं, जो जुड़ना चाहेंगे वर्कशॉप से, तो केएम व्हाट्सएप करना होगा उन्हें मेरे नंबर पे। सर प्लीज बताएं। नक्षत्र की बात भी करूंगा, स्पेशल रूल्स की बात भी करूंगा, प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट की बात भी करूंगा, कि जैसे अभी सूर्य शनि का बताया, वैसे और कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं और लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे, और सर ये कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप चैलेंज देता है। साहब ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन है जो लगता ही नहीं है, जो लोग कहते हैं कि साहब ये तो बहुत जबरदस्त योग है कुंडली में, धन का, इसका, उसका। धन का होगा, रिलेशनशिप में धक्का खिलाएगा। तो इस तरह के जो स्पेशल रूल्स प्लस गुण मिलान, नॉर्थ इंडियन तरीका गुण मिलान का सर अष्टकूट गुण होता है, साउथ इंडियन में दशकूट होता है। अपन दोनों डिस्कस करने वाले हैं। दोनों सर डिस्कस बहुत करने बढ़िया। वाले हैं। दोनों में क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, इसमें ये क्यों और इसमें ये क्यों। आठ सेम है, दो अलग है। तो जो दो अलग है उसमें क्यों है, क्या रूल है, इसके अलावा नक्षत्र, इसके अलावा और कुछ भी ना मिले यार, कुछ भी नहीं मिला ना मेरे को, तो इसी से लव मैरिज करनी, गुण मिल रहे हैं 4। अब बताओ शादी चलेगी कि नहीं। अगर ऐसी स्थिति भी आ जाए तो स्पेशल रूल में क्या लगाना है, कि ये 2 या 3 रूल तो देख ही लेना, अगर ये भी ना मैच किए तो कसम है। अच्छा मैंने देखा है 4-4 गुण, 8-8 गुण वालों की शादी बढ़िया चल रही है, 32-36 वाले 2-2 बार डिवोर्स लेके बैठे। कारण क्या है, कुछ ऐसा प्लेसमेंट होता है कुछ प्लेनेट का जो एक दूसरे के साथ मन मिला है, और सर बहुत ये सारी। पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज्योतिष के अंदर मजाक उड़ाने के अंदर जो स्केप्टिक्स होते हैं, उनका हमेशा यही कहना होता है कि ये बकवास है, हमने तो 32 गुणों वालों का डिवोर्स। भाई तुमने पूरा सीखा ही नहीं, आके अब क्या बताएं उन्हें? सर ठीक है। हाफ नॉलेज इज आप ऑलवेज सर, हाफ हाँ, नॉलेज। तो अगर अभी थोड़ी बात हूँ, अब कोई लोग क्या समझ सोचते में हैं, लोग जाएगा। क्या सोचते हैं, इतने फ्री एप्स हैं, लड़के का डालो सर टाइम ऑफ डेट ऑफ बर्थ, लड़की का डालो, फट से ना 1 सेकंड में पीडीएफ निकल जाता है, 28 आउट ऑफ दिस, अष्टकूट दिस दिस करके। यार इतना फ्री में सस्ते में काम चल जाए।
तो मैं क्या बताऊं लोगों को। मैं कहा भाई तो थोड़ा और समझ लो उसको, इतनी जल्दी थोड़ा ना होगा, ये तो कोई भी निकाल देगा 1 सेकंड में आज के दिन। साहब, ये अष्टकूट की आपको स्टोरी सुनाता हूँ। अगर ये खाली इतने सही हो जाता तो ये बेचारा 8 साल शादी के बाद कुटता नहीं रहता। हम्म। कूट। ये अगर वो 8 साल तक पिटवाता है, ये भी स्पेशल रूल है सर। कोई ऐसा ठीक है सर। ऐसा हाँ रूल सर। है कि 8 साल तक शादी के बाद मैरिज में डिस्टर्बेंस रहेगा। चालीस ठीक है साल की उम्र तक रहेगा। 36 साल की उम्र तक रहेगा। ऐसा बहुत सारे तरह के रूल्स होते हैं। अब सर, वो ये सब समझ। डिस्कस करेंगे अपना इसमें वर्कशॉप में। बिल्कुल करेंगे। और अच्छा, समवन राइटिंग टू मी, सर वो नक्षत्र के रूल में नक्षत्र की नॉलेज होना जरूरी है क्या? कुछ जरूरी नहीं है, मैं बैठाऊंगा अपने अंदर। कुछ जरूरी नहीं है, बेसिक सब बताओ, प्लेनेट क्या होता है, कुंडली कैसे बनाते हैं, सॉफ्टवेयर में छोटी छोटी चीजें बताओ, बाकी एवरीथिंग डोंट वरी। ठीक है सर, हमारी बहुत सेटिंग बढ़िया। में। सर अपना रिकॉर्डिंग मिलेगा, सैटरडे संडे रहेगा, 12 से 3 बजे रहेगा, और रिकॉर्डिंग मिलेगा, एम आई राइट सर? रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट 12 से 3, कल और परसों दोनों दिन। कोई ठीक है सर। बहुत डिटेल्ड नॉलेज की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आता होगा डिटेल में मैंने। ठीक है वो सर, मैं। बहुत बढ़िया। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर, यहाँ से मैं समझा देता हूँ लोगों को, और किसी के डाउट्स थे आज के वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपका क्लास है, सर। डिनर भी करना है अपना। ओके ओके। एवरीबडी, जस्ट हियर मी आउट 2 थिंग्स। सी, आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो पे डायरेक्टली इस तरह जुड़े हैं, तो कुछ डिस्काउंट रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है? तो 6,000, 10,000 की ये है क्लास, ठीक है, वर्कशॉप, लेकिन आप लोग को ये मिल जाएगी 6,000 रुपीज में, ठीक है? और डिस्काउंट कोड वगैरह भी दे देंगे, उस पर भी कुछ डिस्काउंट हो सकता है। तो जो जो आप में से इंटरेस्टेड है क्विकली, ठीक है, उस पे भी डिस्काउंट दे देंगे आपको, 1,000 को और दे देंगे अभी जो सुनने को मिल रहे हैं। तो जो जो ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज गिव योर नेम एंड नंबर। 12 to 3 रहेगा ये वाला अपना। गिव योर नेम एंड नंबर एंड आई विल टेल यू व्हाट इज टू बी डन, ठीक है? एंड रिकॉर्डिंग पे वी विल अभी स्टॉप। ऑल दोज हु आर लिसनिंग ऑन रिकॉर्डिंग, इफ यू वांट टू जॉइन दिस एक्सक्लूसिव workshop for 2 days, WhatsApp KM to my number, which you can see WhatsApp, so that we can give you the discount and the pricing. Recording will also be available Saturday Sunday, बहुत ही convenient time है, 12 से 3 बजे। क्वेरीज भी आंसर होंगी। ये सी, ये शादी ब्याहों में एज अ कंसल्टेंट यू कैन एक्चुअली हेल्प लॉट ऑफ पीपल, ठीक है? आप लोग के जो भी अभी वाले के भी डाउट्स होंगे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, बट कल के कुंडली मिलन के लिए ऑल कैन गिव योर नेम एंड नंबर्स क्विकली। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। रिकॉर्डिंग पे भी पीपल कैन हु आर लिसनिंग कैन व्हाट्सएप KM। ये रहेगी 30th नवंबर एंड 1st December, दो जो दिन है, सैटरडे संडे।